बहुत अच्छे हो गए। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ऐसे भी मिल सकता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अभी हमने जो लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है और वो किसकी हेल्प से निकाला था? कूलाम के नियम की हेल्प से निकाला था। कूलाम की नियम की हेल्प से कैसे निकाला था कि कूलाम के नियम से हमने जब एक आवेश लिया था कैपिटल क्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्रोत आवेश भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके कारण हम बिंदु आर, एक बिंदु पी लेते हैं और आर दूरी पर लेते हैं और वहां पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं। इस पर कितना बल लगता है वो बल निकालते हैं। फिर उसके कारण विद्युत क्षेत्र किस तरीके कौन से फॉर्मूले में रख के निकालते हैं। E बराबर एफ बटे क्यू नोट में जब एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू क्यू नोट बटे आर स्क्वायर। और ये वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इजीली देख सकते हो, लास्ट वाले टॉपिक में हमने अच्छी तरीके से समझा था क्या था, किस तरीके से था, अच्छी तरीके से समझना है। अब इसके चारों तरफ निर्वात है तो ये निर्वात के लिए था। अगर कोई माध्यम है तो माध्यम के लिए कैसे निकालेंगे वो हम अच्छी तरीके से उसमें देखा है, किस तरीके से निकाला है। अब यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट नहीं है बेटा, सिंगल चार्ज नहीं है, यहाँ पर उस बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरा सिस्टम बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। और उन सभी के कारण किसी एक बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है ना। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं जो कमेंट में पूछा गया था। और वो क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर आपको समझना है, वो अलग से नोट करना है, वो इस टॉपिक में नहीं है। और वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था कि क्या दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के प्रभाव में रखे हों तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं क्या। तो उसका आंसर किस तरीके से होगा, वैसे वो आकर्षित कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर समझाएंगे। लेकिन वो प्रॉपरली तरीके से समान आवेश जो होते हैं, समान प्रकृति के आवेश, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित ही करते हैं। लेकिन वो आकर्षण कैसे करेंगे यहाँ हम समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप सभी नोट कर सकते हो कि क्या दो धनावेश एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं क्या। तो इसका जो आंसर है यस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कर कैसे सकते हैं जरा ध्यान से देखना कि हमने दो चालक लिए, इसका वर्णन मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूं और इजीली समझ में आ जाएगा। एक चालक अपने ए और दूसरा चालक लिया बी। एक चालक को तो हमने बहुत आवेश दे दिया, Q1 इक्वल टू दे दिया 1 कूलम, ठीक है। और Q2 दे दिया मैंने 1 मिली कूलम या 1 मिली कूलम से और छोटा 1/10 मिली कूलम दे दूं या बहुत कम देता हूं मैं इसको। तो ये कूलम मिली कूलम से 1000 गुना ज्यादा है। कैसे बेटा, ये है दोनों पॉजिटिव ही, ये भी पॉजिटिव ही है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर भी पॉजिटिव है, लेकिन है 1 मिली कूलम का। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो आपका एक कूलम होता है वो कूलम में कितने मिली कूलम होता है, 10⁻³ मिली कूलम। तो ये इससे 1000 गुना ज्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो आपको लग रहा होगा कि इजीली प्रतिकर्षित कर देगा ये इस पर। तो जरा ध्यान से देखिए, जब ये चालक है तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। अब क्या करता है कि ये इससे ये जो कम 1 मिली कूलम का धनावेश है वो तो इधर चला जाएगा, किस साइड में चला जाएगा, इस प्रतिकर्षण के कारण इस साइड में। लेकिन यहाँ पर जो ऋणावेश है वो ऋणावेश बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, किसके कारण, इस 1 कूलम के कारण। तो अब इस पर इस साइड में किस विधि से, प्रेरण विधि से कौन से आवेश इकट्ठा हो गया, ऋणावेश। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन से। तो यहाँ पर इन दोनों का जो प्रभाव है, अब कैसा प्रभाव दिखेगा, आकर्षण। तो इसमें क्या कंडीशन दिखी आपको, क्या दिखा, इसमें रिजल्ट क्या निकला कि अगर एक गोले पर, एक चालक पर आवेश बहुत ज्यादा है और दूसरे पर
बहुत कम है, तो प्रेरण के द्वारा उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना इसकी ओर खींचे चले जाते हैं, आकर्षित हो चले जाते हैं, तो उस अवस्था में ये आकर्षण प्रभाव दिखाएगा, ना कि प्रतिकर्षण प्रभाव। शर्त क्या है कि एक गोले पर आवेश का मान दूसरे से बहुत ज्यादा होना चाहिए प्रेरण विधि से, ताकि ये फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो इसमें किस तरीके से हो जाएगा बेटा, कैसे लिखेंगे इसका आंसर? इसमें यदि एक गोले पर आवेश का मान दूसरे चालक गोले से बहुत अधिक है, तो प्रेरण के कारण, प्रेरण विधि मैंने क्या बताई थी बेटा कि प्रेरण का मतलब है कि आवेशित पदार्थ आप निरावेशित चालक के पास में ले जाते हैं, तो वो उसमें इलेक्ट्रॉन जो गतिमान होते हैं, अगर नेगेटिव ले गए आपके पास में तो इलेक्ट्रॉन को दूर भगा देगा, और आप पॉजिटिव ले गए तो अपने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा, तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण। लेकिन यहाँ पर प्रेरण देखिए किस तरीके से है कि इस पर आवेश बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा तो यहाँ पर प्लस दूसरी तरफ चला जाएगा इसमें, तो इन दोनों के बीच में जो प्रभाव रहेगा वो आकर्षण प्रभाव ज्यादा रहेगा, किससे अधिक है, तो प्रेरण विधि से दोनों गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये है इसका आंसर और ये है इसका वर्णन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अलग से नोट कर लेना, इस टॉपिक में नहीं है, इसको मैं रेफ कर रहा हूँ, वीडियो को पुश करके आप नोट भी कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, बहुत इजी है। अभी तक हमने लास्ट टॉपिक में ये देखा कि एक अकेले बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, लेकिन अब इसमें हमें बहुत सारे आवेश दे दिए हैं। उन बिंदु आवेशों को, पूरे समूह को हम निकाय बोलते हैं। उन सभी के कारण किसी एक बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, और इसमें कौन सा सिद्धांत प्रयोग होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत इसलिए होगा क्योंकि हम किसी एक बिंदु पर निकालना है, प्रॉपर एक बिंदु पर निकालना है सबके कारण। हाँ, एक बिंदु पर नहीं निकाला जाता तब हम अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं निकालते, वैसे मोस्टली हर जगह हम एक बिंदु पर ही निकालेंगे। तो देखिए किस तरीके से कि हमने एक बिंदु लिया है ये P, इसके चारों तरफ बहुत सारे आवेश हैं, पूरा निकाय है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, Q4 भी है, Q5 भी है, लास्ट में हमने कौन सा ले लिया, Qn आवेश है। हमें Q1 के कारण भी बिंदु P पर निकालना है, Q2 के कारण भी बिंदु P पर निकालना है, Q3 के कारण भी बिंदु P पर, और लास्ट में Q4 भी आएगा, डॉट डॉट करके शो कर देते हैं। Qn के कारण भी मुझे बिंदु P पर निकालना है। बहुत इजीली तरीके से निकालेंगे, तो सबके लिए हम अलग अलग निकालेंगे, फिर सबका सदिश योग करेंगे। सदिश योग क्यों करेंगे, क्योंकि आपकी विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। ठीक है ना। देखिए उसको सॉल्व करने से पहले हम चीज क्या करेंगे कि हम यहां पर सबके लिए स्थिति सदिश बनाएंगे। ठीक है ना। अब मुझे ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q4 भी होगा, और ये लास्ट में कौन सा है, Q1 है। अब यहां पर हम क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश रख देते हैं इस बिंदु पर। क्यों रख देते हैं, आपने देखा होगा कि हम एक आवेश कैपिटल Q के कारण किसी बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं r डिस्टेंस पर, तो हम वहां पर परीक्षण आवेश रखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जब हम सबके कारण अलग निकालेंगे तो उस परीक्षण आवेश से हमें ये पता चलेगा कि वहां पर उसके कारण विद्युत क्षेत्र है या नहीं है। उस परीक्षण टेस्ट उसी से होता है। ठीक है ना। तो इजीली तरीके से कैसे करेंगे, इसका हमने जो यहाँ पर Q नोट लिया है परीक्षण आवेश, इसका स्थिति सदिश कितना है हमारा, R नोट वेक्टर। Q1 का कितना मान लिया, R1 वेक्टर। Q2 का कितना मान लिया हमने, R2 वेक्टर। और Q3 का कितना माना, R3 वेक्टर। और इसका कितना माना, Rn वेक्टर। तो देखिए जब मुझे Q1 के कारण P पर निकालना तो मुझे ये दूरी चाहिए इनकी,
Q2 के कारण P पे निकालना है तो जैसे ये दूरी चाहिए बेटा, तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए। Q3 के कारण इस पे निकालना है तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, Q3 और Q0 के बीच की दूरी चाहिए। और जब इसके कारण निकालना है तो मुझे ये दूरी भी चाहिए। ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब Q, ये सभी जितने भी बिंदु आवेश लिए पूरे निकाय में ये धनात्मक हैं। अब जब धनात्मक है तो इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? प्लस से आगे की ओर, माइनस की ओर, प्लस से दूर और माइनस की ओर। क्यों होता है ऐसा? कि वो सब कुछ डिपेंड करता है परीक्षण आवेश की गति की दिशा के ऊपर। और परीक्षण आवेश हमें मोस्टली इसमें क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। अगर नेगेटिव लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने परीक्षण आवेश कैसा लिया है? धनात्मक लिया है। और ये हमने बिंदु आवेश कैसा लिया है? प्लस भी, ये भी प्लस लिया है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो ये किधर चला? दूर की ओर, तो इससे आगे की ओर चला, और एक लाइन के अनुदिश चलेगा, क्योंकि बल भी एक लाइन की रेखा के अनुदिश लगता है। ऐसा मैंने कूलॉम के नियम में बताया था, अच्छी तरीके से देखना उस चीज को। अगर ये बाई चांस माइनस का हो तो ये किधर आएगा बेटा? इसकी ओर खींचा चला जाएगा, तो गति किधर होगी? इसकी ओर, तो माइनस की ओर। तो सेम यहीं पर हम दिशा लेने का तरीका यही है कि हम जो दिशा लेते हैं विद्युत क्षेत्र की वो धनात्मक परीक्षण आवेश के आधार पर लेते हैं। प्लस से दूसरी दूर की ओर जाता है तो प्लस से दूर की ओर, और माइनस की ओर जाता है तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस की ओर देते हैं, यानी कि प्लस से दूर और माइनस की ओर। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो बड़े इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए Q1 के कारण किस तरीके से होगा बेटा? ऐसे होगा। और Q1 के कारण कितना माना मैंने? E1 माना। सदिश राशि है तो वेक्टर लगा सकता हूँ। Q2 के कारण देखिए Q2 और इनके बीच की दूरी ये है, तो इसी लाइन की यही रेखा मिला रही है, तो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र होगा E2, उसकी दिशा क्या होगी? ये E2 वेक्टर। इस Q3 के कारण क्या होगा? इस तरीके से होगा E3 वेक्टर। और इसके कारण कितना होगा बेटा? N के कारण, जरा देखिए, ये वाला En वेक्टर सीधा N पे होगा। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब मुझे ये दूरी माने कैसे, किस तरीके से माने? इन दोनों के बीच की Q1 और Q0, ये Q0 परीक्षण आवेश से ध्यान रखना, R01 माने, और सदिश विस्थापन के रूप में दे तो R01 वेक्टर होगा। क्यों होगा? कूलॉम के नियम में मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है R01 क्यों आया। हालांकि कई जगह आपको R1 भी लिखेगा, लेकिन R1 मैंने यहाँ मान लिया है, R01 ही हो गया। Q2 और Q0 के बीच का कितना हो गया? R02 हो गया, वेक्टर लगा देंगे। ये कितना हो गया? Q0 और Q3 के बीच का R03 वेक्टर। Qn और P के बीच का ये, यानी कि इस Q0 के बीच का कितना हो गया? R0n वेक्टर। ये सभी दूरी डिस्टेंस मुझे मिल गई, तो बड़ी इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। इसका वर्णन कैसे लिखेंगे हम थ्योरी में? कि चित्रानुसार n बिंदु आवेशों का, n बिंदु आवेशों का एक निकाय है। ठीक है, कितने बिंदु आवेश है इसमें, जिनका मान कितने? देखिए बेटा, जिनके मान Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट 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 Qn है। और इनकी स्थिति सदिश क्या है बेटा? जिनके स्थिति सदिश क्रम से, देखिए जरा, Q1 का कितना है? R1 वेक्टर। Q2 का कितना है? R2 वेक्टर। Q3 का कितना है? R3 वेक्टर। डॉट 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 Qn का कितना है? Rn वेक्टर है। अब हमें क्या करना है? इन सभी के कारण इस कौन से सिद्धांत लगाएंगे? अध्यारोपण के सिद्धांत। इन सभी के कारण अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर, किस बिंदु पर बेटा? P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है।
ये चीज़ आप इसको नोट कर लो, जितना भी मैंने लिखा है। आगे थोड़ा सा एक लाइन का वर्णन हो रहा है, फिर डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बेटा, ये वीडियो को पुश करके आप नोट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब हम बिंदु P पर क्या लिए? हम बिंदु P पर लिए हैं परीक्षण आवेश। बिंदु P पर हमने क्या लिया? P पर एक परीक्षण आवेश लिया, एक परीक्षण आवेश। कौन सा लेते हैं? Q0 लेते हैं। और उसका हमने स्थिति सदिश क्या लिया है बेटा? R0 वेक्टर, जिसका स्थिति सदिश कितना है? जरा ध्यान से देखना, ये R0 वेक्टर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सभी के अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। Q1 के कारण कितनी होगी, Q2 के कारण कितनी है, Q3 के कारण कितनी है, Q4 के कारण कितनी है, Qn के कारण कितनी है। सबका अलग अलग निकालेंगे, फिर सबका सदिश योग करेंगे। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा करके। तो अब क्या करने वाले हैं बेटा? किस तरीके से करेंगे हम? इसके बाद में क्या करने वाले हैं कि अब क्या करें कि बिंदु आवेश इसके कारण, Q1 के कारण, बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या है? हमने कितना माना है? E1 माना है। वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। E1 = 1/4πε0 लेंगे। विद्युतशीलता निर्वात की लेंगे, क्योंकि हमने क्या मान के चले? यहाँ पे निर्वात मान के चले। आवेश क्या आ जाएगा? Q1 आ जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? बिंदु P और Q1 के बीच की दूरी है R01, और उसका क्या होगा? स्क्वायर। क्यों होगा बेटा? क्योंकि हमारा फॉर्मूला है = 1/4πε0 और Q/R²। Q की जगह Q1 आ गया। ये मैंने लास्ट वाले टॉपिक में ड्राइव किया हुआ है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E1 वेक्टर हो गया। वहां मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो इसकी दिशा में एकांक सदिश क्या ले लेंगे हम? R01 के। ओके, बहुत इजी है, जस्ट सिंपल। अब ऐसे हम E2 का निकालें इसी प्रकार। क्या निकालें? Q2, Q3 ... Qn के कारण बिंदु P पर, इस पर बेटा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होंगे? क्रम से का मतलब पहले Q2 का आएगा, फिर Q3 का, फिर Qn का आएगा, Q4 का वगैरह सब उसमें होंगे। तो किस तरीके से ये चीज आप नोट कर सकते हो? वीडियो को पुश करके एक बार देख लो इसको, फिर इसके बाद में हम देखो कैसे लिखेंगे। Q2 के कारण कितना होगा? बहुत इजी। Q2 के कारण कितना हो गया? इससे देखिए जरा, E2 वेक्टर माना है हमने, तो E2 वेक्टर कितना हो गया? 1/4πε0। निर्वात है तो निर्वात ही रहेगा सबके लिए। आवेश क्या रहने वाला है? Q2। ये हो जाएगा R02 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा R02 का कैप। E3 कितना होगा? तीसरे बिंदु आवेश Q3 के कारण E3 वेक्टर बहुत इजी हो गया। 1/4πε0 Q3/R03 का स्क्वायर, और ये R03 कैप, ये हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट में हम क्या निकालेंगे? Qn आवेश के कारण कितना हो गया? En वेक्टर = 1/4πε0 इंटू Qn/R0n। ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की R0n है, इसका स्क्वायर होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये जो हमने यहाँ लिखा है। और ये वेक्टर लगाएंगे तो R0n एकांक सदिश भी लगाएंगे। अब ये सब हो गए, ये सब जो हमने निकाले है ना, अकेले अकेले एक बिंदु के आवेश के कारण निकाले। अब सब ये जुड़ रहे हैं आकर के, तो इनका सदिश योग निकालो अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो ये चीज आप नोट कर लो। अब क्या करेंगे हम? इस पूरे को रब करूंगा, मैं डायग्राम को भी रब करूंगा, दोबारा आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो।
वीडियो को रिस्टार्ट करके। देखिए बेटा मैं सबको मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, देख लेना अच्छी तरीके से। देखिए अब हमें क्या करना है कि बिंदु बी पर सबके कारण कुल विद्युत क्षेत्र कितना है। बिंदु पी पर सभी बिंदु आवेशों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र के कारण कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। कितना मान ला हमने अपनी तरफ से E, तो E वेक्टर कितना होगा, सबका सदिश योग होगा। किसके नियम से बेटा, अध्यारोपण के नियम से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो देखिए जरा, E वेक्टर इज इक्वल टू पहले के कारण यानी कि Q1 के कारण E1 वेक्टर प्लस Q2 के कारण कितना है E2 वेक्टर, क्योंकि सदिश योग है तो मुझे सदिश ऊपर लगाना पड़ेगा, प्लस Q3 के कारण E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस EN वेक्टर जी। अब सभी के हम मान रखेंगे जो अभी पीछे हमने निकाले अलग अलग, सभी के मान रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, E वेक्टर इज इक्वल टू, अब जरा देखिए मान रखने से पहले एक चीज देखते हैं कि E1 E2 सबकी जितनी भी वैल्यू आ रही है उनमें क्या कॉमन है, सब में 1/4πε0 है, एक जैसा है सब में। तो ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में फिर जो ब्रैकेट में लिखा वो लिख देंगे, बच्चा जो लिख देंगे, क्या बचेगा Q1 बटे R0 1 का स्क्वायर प्लस Q2 बटे R0 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट Q3 भी चलो लिखे देता हूँ, Q3 बटे R0 3 का स्क्वायर, और इसके साथ में सॉरी वेक्टर और चल रहा है तो ये R0 1 का कैप, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा R0 2 का कैप, और ये प्लस यहाँ हो जाएगा R0 3 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn के कारण Qn बटे R0 n का स्क्वायर और R0 n का कैप। अब ये इसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा के रूप में समीशन जो होता है, एक्चुअली में वो समीशन होता है कैसे लिख सकते हैं, कैसे देखिए जरा ध्यान से, अगर ये लिखा हो कि सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 100 और यहाँ पे लिख दिया जाए n, इसका क्या मीनिंग है, इसका सिग्मा का मतलब होता है जोड़ वाला चिन्ह, कि यहाँ तक 1 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 100। इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से लिखा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे इसको यहाँ पे लिखूंगा तो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखना बेटा, या E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा, या समेशन है एक्चुअली में, ये I इज इक्वल टू 1 कहाँ से कहाँ तक n तक QI बटे R0 I उसका स्क्वायर और R0 I का कैप, ये यहीं तक सिमट गया। देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे ना तो पहला पद ओपन करेंगे तो I इक्वल टू क्या लेंगे 1, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1 रखते ये पहला पद मुझे मिल गया, प्लस अब दूसरा पद आएगा तो I की जगह मैं क्या रखूंगा 2, तो ये दूसरा मिल जाएगा, फिर तीसरे के लिए 3, फिर n के लिए n रखूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। तो आज ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल इसके हम विद्युत क्षेत्र के बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, बोर्ड लेवल के भी कराएंगे, कंपटीशन पीएमटी लेवल के भी कराएंगे, सारे कराएंगे, तो उनको अच्छी तरीके से देखना होगा।